आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक अकेला ईरान मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की नाक में दम कर देगा, खाड़ी के कोने कोने में बारूदी कोहरा मचा देगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन मौजूदा हालात में सुपर पावर देश के हौसले भी पस्त हो चुके हैं। ट्रंप के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। और हो भी क्यों? अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका ईरान के बीच जंग की शुरुआत से अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 430 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान गंभीर रूप से घायल हुए। और इतना ही नहीं, जिस वक्त जंग शुरू हुई उस दौरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 सैन्य अड्डे थे जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के पास सिर्फ 5 मिलिट्री बेस ही बचे हैं, क्योंकि बाकी सब ईरान ने बर्बाद कर दिया। अमेरिका नाटो देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई साथ नहीं आ रहा है। जिस ईरान को अमेरिका ने मामूली समझा था, आज की तारीख में वही ईरान अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है। कल तक जो अमेरिका अकेले पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा था, आज उसी सुपर पावर कंट्री के हौसले पस्त हो चुके हैं। और यह हमारा दावा नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री का ताजा बयान खुद ब खुद ये कहानी बयां कर रहा है। आपने कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानते हैं क्यों? अमेरिका ईरान वॉर के सेकेंड राउंड में, जिसका आगाज 10 दिन पहले हुआ, उसमें खलीफा के ब्रिगेड ने इतने ताबड़तोड़ और विध्वंसक हमले किए हैं जिसे देख अमेरिका तक के होश उड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन 10 दिनों के भीतर ईरान ने अमेरिका के कई सैन्य बेस तबाह कर दिए हैं। ईरानी हमलों में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अमेरिकी जवान घायल हुए हैं। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, सीरिया, खाड़ी के इन देशों में जहां जहां भी यूएस आर्मी के मिलिट्री बेस हैं, वहां ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से धधक रहे हैं। आईआरजीसी का दावा है कि उसके हमलों में कमांडर सेंटर, फाइटर जेट शेल्टर्स, एयरक्राफ्ट पार्किंग और ड्रोन बेस राख हो चुके हैं। दावा यह भी है कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान यही थमने वाला नहीं है। आईआरजीसी ने बकायदा बयान जारी करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब अमेरिकी बेस के साथ साथ अधिकारियों और लीडर्स को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि ट्रंप ने ईरान को हल्के में लेने की जो गलती की, अब उसका खामियाजा अमेरिकी सेना भुगत रही है। और यकीन मानिए, अगर ईरान इसी तरह से अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहलाता रहा, हर दिन पहले से ज्यादा विध्वंसक प्रहार करता रहा, तो फिर दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो दबदबा था वो खत्म हो सकता है। खाड़ी से अमेरिका का पांव उखड़ सकता है और ईरान का प्रण पूरा हो सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो, इसके लिए अब अमेरिका अपने सहयोगियों से जंग में शामिल होने की गुहार लगा रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बची खुची इज्जत तार तार ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।